मिथुन राशि वालों, समय की चाल बदल रही है, उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। इसी के साथ साथ आपके लगन में बैठा हुआ सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग, लेकिन बुध है बकरी, आपके राशि का स्वामी लगन में ही बैठा है। कुछ बड़ा अवश्य होने वाला है, लेकिन एक चीज याद रखना कि भाग्य स्थान पर बैठा हुआ राहु कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण ग्रहों का समाकलन करें तो आने वाला एक सप्ताह आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है, और इसके प्रबल संकेत आपको पिछले 24 से 48 घंटों में मिल चुके हैं। जी हाँ, लेकिन अनजाने में आपने इन संकेतों को मिस किया है। इन्हें जरा ध्यान से देख लीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए कि क्या है वो संकेत। तो सबसे पहला संकेत यह है बंधुओं कि जिन बातों को आप कई महीनों से या लंबे समय से टालते चले आ रहे थे, इग्नोर करते आ रहे थे, अचानक से वे बातें आपको महत्वपूर्ण लगने लगी थी। पिछले 3 से 4 दिनों में, 24 से 48 घंटों में जरा विचार करके देखिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि क्या आपने किसी ऐसे कार्य को करना शुरू किया है, कोई ऐसी आदत अपनाई है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसे आप इग्नोर करते चले आ रहे थे। जरूरी तो आपको लगता था, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे थे उसके ऊपर। जरा विचार करके बताइए और फिर कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हाँ, ऐसा किया है। हम जानते हैं आपने कोई ऐसी आदत अपनाई है, अब आपने कोई ऐसी चीज लिखी है, किसी ऐसे व्यक्ति को फोन किया है, किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं, कोई ऐसे कार्य की शुरुआत की है जो आपके लिए अब महत्वपूर्ण लगना शुरू हो गया है। जी हाँ, ये प्रबल संकेत है ग्रह का कि जब ग्रह चाहता है कि आप कहीं कोई कसर ही ना छोड़ें। जी हाँ, याद रखना कि ये संसार में जैसे आप दिख रहे हैं, पंच महाभूतों से बने हुए ये भौतिक संसार को आप देख रहे हैं और खुद को देख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं है जीवन, जीवन इससे कहीं विराट और भव्य है, और आपके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म का वह तत्व इसे अच्छी तरह से जानता है। तो जब भी समय और परिस्थितियां, ये यूं कहीं कि आपके आसपास की एनर्जी की वाइब्रेशन चेंज होती है, तो फिर भाव बदलने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं, स्वभाव बदलने लगते हैं। फिर आप पहले जैसे नहीं रहते। कुछ चीजें जिन्हें आप छोड़ते चले आ रहे हैं, वे चीजें आपको महत्वपूर्ण लगनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, कमेंट करके बताना। याद रखना कि जो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत गहरी रिसर्च और बहुत गहरे अनुभवों का परिणाम आपको हम बता रहे हैं। कोई आपको इस तरह नहीं समझाएगा बंधुओं, हमें आपसे हमदर्दी है। हम आपके जीवन को सचमुच में बदलने का भाव रखते हैं, तभी आपको इतनी गहराई से चीजें समझाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए दूसरे संकेत को। कोई पुराना निर्णय जिसने फिर से आपके मन में जगह बना ली है, कोई पुरानी चीज, पुरानी आदत, पुराना विषय जिसे आप त्याग चुके थे, आपने फिर से उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपका नजरिया अब बदलने लगा है। यह भी महत्वपूर्ण संकेत है। तीसरा संकेत, जरा इसे भी ध्यान से देखिए। अंत के 3 संकेत और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन बार बार भविष्य की ओर जाने लगा है, जैसे भीतर कोई नई शुरुआत की तैयारी चल रही है। जैसा कि हमने आपको कहा कि पिछले 24 से 48 घंटों में आपका मन भविष्य की योजनाओं में, भविष्य के विचारों में, भविष्य की होने वाली घटनाओं के लिए परेशान सा होने लगा है। परिवर्तन को आप महसूस कर पा रहे हैं, जैसे कि एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, आप अंतर मन से इस चीज को महसूस करते चले आ रहे हैं। अब चौथा संकेत, इसे ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी घटना ने उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा असर छोड़ा है। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, आपके साथ कुछ घटित हो गया, कोई एक छोटी सी ऐसी घटना जो आप साधारण परिस्थितियों में इग्नोर कर देते, लेकिन अब नहीं। अब आपने उस घटना को अपने मन में बिठाया, आपके मन में वो घर कर गई, और उस घटना ने गहरा असर आपके मन पर छोड़ा है। हाँ या ना, कौन सी है वो घटना, आप हमें ये भी बताइए। वैसे हम आपको संकेत में बता देते हैं, कुछ लोगों के जीवन में कोई महत्वपूर्ण फोन कॉल आया, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण सपना आया, किसी व्यक्ति को अचानक से परिवर्तन की आहट हुई, मन उदास और मंदिर की घंटियां सुनाई दी, प्रभु का नाम स्मरण हुआ, मंत्रोच्चारण मन में आया। तो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन इसका असर आपके मन पर बहुत गहरा हुआ। कमेंट करके बताना हमको। अब 5वां बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है, जरा बताना जरूर कि आपने ये महसूस किया है कि नहीं कि कुछ लोग आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं, और कुछ नए लोग, नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में खिंचते चले आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपके ग्रह ने एक फिल्टर सिस्टम ओपन कर दिया है, और ये सिस्टम बड़ा ऑटोमेटिक सा है, आप बस देख पा रहे हैं। कुछ लोग बिना मतलब में आपसे नाराज हो गए हैं, अनायास ही आप लिए मन में बुराई पाल ली है, अनायास ही आपसे दूर होने लगे हैं, और कुछ नए लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगे हैं। नए मौके और अवसर अचानक से आपकी राह में आने लगे हैं। जरा कमेंट करके हमको बताना कि ऐसा हुआ है कि नहीं।
अब छठवां संकेत, इसे भी ध्यान से समझ लो। आपके अंतर मन से बार बार यह आवाज आ रही है कि जो तरीके आप अब तक अपनाते रहे हैं उन तरीकों से अब काम चलने वाला नहीं है। अब आपको अपने तौर तरीके भी बदलने होंगे, अपने विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा, अपने काम में, अपने डेली रूटीन में भी परिवर्तन की जरूरत महसूस हो रही है और आपके अंदर यह विचारधारा बड़ी प्रबल हो चुकी है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है अब आपको उसे अपडेट करने की जरूरत महसूस हो रही है। देखो, हम आपको इस तरह की भाषा में, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, इसलिए बताते हैं क्योंकि इस तरीके की चीजें बहुत इजी हो जाती हैं समझना और हमारा काम है कि कठिन चीजों को सरल करना। एक गुरु का काम, एक अध्यापक का काम ये होता है कि कठिन अध्याय को सरल करके विद्यार्थी को समझा दे, यही तो उसका काम है। तो वही हम आपको कह रहे हैं कि अब आपको अंतर मन में ये महसूस होने लगा है कि आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को अब चेंज करने की जरूरत है और आपने इसके लिए प्रयास शुरू करे हैं। बोलो, कुछ नए काम शुरू करे हैं, नई चीजें शुरू करी हैं कि नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब अगला संकेत, ये 3 संकेत हैं, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, बिल्कुल मिस ना करना, इग्नोर ना करना। यहीं से छिपे हैं आपके जीवन के बदलाव के गहरे तार, गहरे राज। ध्यान से सुनिए अगला संकेत। अब आपको ऐसा महसूस हुआ है पिछले 24 से 48 या 4-5 दिनों में आपको ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है, एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा है, जैसे कि आपके आराध्य, आपके ईश्वर, आपके भगवान आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और यकीन मानिए बंधु कि आपकी राशि के जातकों में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें सपनों के माध्यम से ईश्वर के, यानी उनके भगवान के आंशिक, पूर्ण किसी न किसी रूप में दर्शन हुए हैं, मंदिर या शिखर के। बोलो, कमेंट करके बताना। आपको अपने भगवान के प्रति, अपनी आस्था के प्रति गहरा खिंचाव महसूस होना शुरू हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। कमेंट करके बताना, ये बहुत बड़ा संकेत है, इसे आप इग्नोर ना करिए। आगे हम आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। इसी के साथ साथ एक अगला संकेत, अब आप कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहते, मतलब कि अपना पैसा, अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत, अपनी भावनाएं कुछ भी व्यर्थ के लोगों के ऊपर, व्यर्थ के समय के ऊपर, व्यर्थ के कार्यों के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब आप का जो फोकस है वह लेजर शार्प होता जा रहा है। आप बस अपने लक्ष्य की ओर देख पा रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप अपनी मुसीबत से मुक्त हो जाएं। और आपने एक अजीब सी चीज महसूस की है पिछले कुछ दिनों में, ध्यान से सुनिए। अजीब सी चीज आपने महसूस की है कि अब आपकी बुद्धिमानी अचानक से ऐसी हो गई है कि आप बड़ी अच्छी तरीके से चीजों का अनुमान लगा पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया, नया व्यक्ति, और उसने कुछ कहना शुरू किया और आप तुरंत समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, इसकी बातों में कितनी दम है, यह कितनी दूर तक आपका साथ दे पाएगा, क्या ये बात सत्य कह रहा है, क्या इसकी बात में कोई लालच प्रलोभन तो नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को सही दिशा दे दी है। आप अपनी नाव के जो राही है, क्या कहते हैं, नाविक है, वो आप खुद ही बन चुके हैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, जब तक अर्जुन ने अपना गांडीव नहीं उठाया तब तक भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कहते ही रहे कि उठाओ अपना धनुष, पार्थ युद्ध करो, क्यों बैठे हुए हो। देखो, भगवान भी ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लीजिए, तभी भगवान भी आपकी सहायता करेंगे। तभी तो ये कहावत कही जाती है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करने के योग्य होता है। इस विषय को न भूलना बंधुओं, यही चाबी है आपके भाग्योदय की, आपके परिवर्तन की। कैसे होगा ये सब कुछ बताएंगे बिल्कुल धैर्य के साथ। अब अंतिम संकेत, ये बहुत कम लोगों को मिला है, बहुत ही कम लोगों को मिला है आपकी राशि के। केवल ये उनको मिला है जिनकी आत्मा के पास बहुत अधिक पवित्रता है, जिनके मन के पास, मन मस्तिष्क में बहुत सारे जीवन के अनुभव हैं और जिनके अंदर कुछ हद तक विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया है। मतलब कि चीजें उन्हें चाहिए सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, उनसे चिपकना नहीं है और उनमें डूबना नहीं है। और ये लोग कौन है? देखो, हम आपको संकेत इन लोगों के भी बताते हैं। बहुत गहराई में उतरने वाली बातें हो रही हैं, जरा ध्यान देते जाएंगे तो ही, वरना तो आप खो जाएंगे, है ना, मिस कर देंगे पॉइंट। तो देखो, ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें अब एकांत में रहना अच्छे लगने लगा है, जिन्हें अपने आप में सुख मिलना शुरू हो गया है, जो मौन रहने में ज्यादा खुश रहते हैं, जिन्हें शोर अब चुभने लगा है, तेज रोशनी आंखों में चुभने लगी है, जिन्हें अब ये लगता है कि उनका जीवन अपने आप में पूर्ण है और वो खुद ही अपने जीवन को बदल पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति सिवाय भगवान के उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। यानी कि वे अपनी शक्ति को अब पहचान चुके हैं, अपने आप को जान चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वे स्वार्थी बन चुके हैं,
स्वार्थी मतलब ही नहीं होता बंधुओं। स्वार्थी मतलब खुद के अर्थ को समझ लेना कि आप कौन हैं। याद रखना कि ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर मात्र आप नहीं है, आप तो परम ब्रह्म का एक अंश है, सच्चिदानंद रूपाय का अंश है। और कुछ कुछ इसका अनुभव जिस इंसान को होने लगता है वह शांत होने लगता है, मौन होने लगता है, समझदार बनने लगता है। तो जो लोग ऐसे हैं उन्हें ये संकेत मिला है, अंतिम संकेत जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मिला है कि नहीं ये कमेंट करके हमको बताना। तो ये अंतिम संकेत जो है बंधुओं, ये कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे लोगों ने सबसे पहला काम तो ये कर लिया है कि अब पूरी दुनिया से एक नाता कट सा कर लिया है, यानी डिटैचमेंट शुरू कर दिया है। लोगों से सिर्फ मतलब भर का बोलते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये लोग ये भी जान चुके हैं कि केवल दुनिया में उपलब्धियां बड़ी बड़ी हासिल कर लेना ही नहीं है, जीवन को सफल भी बनाना है, यानी कि विशेष मंत्रोच्चारण करना है, गुरु की तलाश करनी है, विशेष साधनाओं में जाना है, ध्यान मेडिटेशन करना है, योग प्राणायाम करना है, शरीर की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, वातावरण की भी शुद्धि करनी है। यानी अब आपके मन में पिछले कुछ समय से ऐसे भाव जाग रहे हैं कि जीवन को पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, सिर्फ समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचते, अब ये भी सोचते हैं कि ईश्वर का प्रिय कैसे बने, भगवान का प्रिय, भगवान का लाडला कैसे बने। मंत्रोच्चारणों के माध्यम से गुरु के सानिध्य में पहुंचकर, गुरु दीक्षा लेकर, पूजा पाठ अनुष्ठान करवाकर, किसी की शरण में जाकर, किसी की सहायता लेकर ईश्वर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करनी है। ये भाव उत्पन्न हुआ है जिनके जीवन में वे महाभाग्यवान हैं, क्योंकि अब जीवन केवल उन्हीं के साथ न्याय करेगा और उनके साथ तो कोई अन्याय कर ही नहीं सकता। जो भगवान के नजदीक हो जाते हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि समय जब भी बदल रहा होता है, संकेत पहले ही छोड़ रहा होता है, दे रहा होता है, अपने पैरों के निशान की भांति। बस आपको समझना है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि इनमें से आपको कौन से संकेत मिले हैं बंधुओं। चलिए अब अपने विषय को शुरू करते हैं। भविष्यवाणियों के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या अब आने वाले समय में छिपा है, यानी आने वाले एक सप्ताह में आपके साथ क्या होने वाला है। ये तो बीते समय की बात है, अब आने वाले समय की भी बात करनी आवश्यक है, तभी तो मार्गदर्शन पूर्ण होगा। तो चलिए अब महामाई के दर्शन करिए और पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ, जैसे यहां तक आप हमारे साथ आए हैं, माई ही यहां तक लेकर आई हैं, हमारी वाणी के माध्यम से आपको खींच कर लाई हैं। तो बस माई का साथ नहीं छोड़ना है, माई के आंचल में दुबक कर बैठे रहिए। दुनिया की कोई शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो चलिए कमेंट में पूरे भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। माई की सेवा करना, माई के प्रति भाव प्रकट करना भी भाग्य की बात है। एक और खास बात ध्यान से सुनिए कि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ी नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है। ये गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों है जानते हो? क्योंकि इसके बारे में लोगों को कम ज्ञान है। केवल उन लोगों को ज्ञान होता है जो साधनाएं करते हैं, माई के मार्ग पर चल रहे होते हैं, माँ से जुड़ जाते हैं, उनके थोड़े करीब होते हैं, या फिर उन लोगों को पता लगता है जिनका भाग्योदय होने वाला होता है। तो आपको हम बता रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप चाहें तो धाम पर होने वाले महाअनुष्ठान में माई के, मां बगलामुखी के चरणों में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। हम स्वयं महाअनुष्ठान का आयोजन करते हैं, हम स्वयं मंत्रोच्चारण करते हैं, हम स्वयं आप अपने हाथों से अर्जी लगाते हैं और आहुतियां डालते हैं। तो अपने नाम से आहुतियां करवा लो, अपने नाम का नारियल माई के चरणों में, माई को चुनरी, और जैसे चाहे वैसे अपने लिए अनुष्ठान करवा लो। शायद यहीं से महामाई की कृपा प्रारंभ हो और यहीं से आपके भाग्य के बंद दरवाजे, या यूं कहें कि जीवन के संकटों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाए, आपको आपका लक्ष्य मिल जाए। तो चलिए वीडियो में जो नंबर है इस पर फोन कर लीजिए। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की, आने वाले समय और काल की ग्रहों। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, यह आपका मन है, आपका धन है, माँ के प्रति आपका बिहेवियर है, माँ का जीवन है आपके ग्रहों पर। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करें तो इस समय चंद्रमा का गोचर जो है, आने वाले समय की भी बात करेंगे तो शुरू हो रहा है तृतीय राशि सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा का गोचर गजब के परिणाम लेकर आएगा। बुद्धि की तीव्रता, मन की शांति, एकाग्रता, साथ ही साथ इसके बाद गुरु के साथ युति बनाएंगे चंद्रदेव, और अंत में जाकर चंद्रमा की युति बनेगी शुक्र और केतु के साथ। त्रिग्रही योग पंचम राशि में बनेगा। ये योग बड़े कठिन है और बड़े ही जीवन में विचित्र स्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि संकेत पहले ही मिल रहे हैं, तो अब आगे की बात समझिए कि इस समय की अगर बात करें, इस समय और काल पर आप अपने जीवन में ये महसूस स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं कि अब कुछ बदलना चाहिए। अब जीवन ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा जैसे अब तक चलता आ रहा है। यानी बागडोर अपने हाथ में अब आप लेना चाहते हैं और आप चीजों को बदलते हुए महसूस भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास इस समय आपका प्रबल है। आपने कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, कुछ लोगों से संपर्क किए हैं, कुछ जगह फोन कॉल्स किए हैं, कुछ नए कार्य की शुरुआत, भूमिका भी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जहां दिया है वहां दिया तले अंधेरा भी है। आपसे जलने वाले कोई कम नहीं है, तो आपका आत्मविश्वास, आपके चेहरे का तेज और मुस्कुराहट देखकर जलने वाले अपना काम नहीं छोड़ेंगे, चुगलियां करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र साजिशें रचेंगे और कुछ तो तंत्र मंत्र का जाल भी बिछाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज कि चीजों को इग्नोर करिए। दूसरी चीज, किसी के द्वारा दी गई चीजें खाइए पिए नहीं, यानी खाना पीना नहीं, किसी के घर जाकर खाना पीना नहीं अगले 1 हफ्ते तक। और सबसे बड़ी बात कि चीजों का लेन देन किसी के साथ नहीं करना। अपनी चीजें महत्वपूर्ण है, उन्हीं को प्रयोग करिए, किसी को ना अपनी चीज दो ना किसी की चीजें प्रयोग करो, ठीक है। इसी के साथ साथ पारिवारिक वातावरण की बात करें तो स्थिति अनुकूल है, सामान्य है, कोई बड़ी परिस्थिति विपरीत नहीं है। बस आपको अपने आप को केवल पॉजिटिव रखना है, पुरानी घटनाओं पुरानी चर्चाओं में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति थोड़ी सी इस समय कठिन है। पैसे की जो फ्लो है वो बिगड़ा हुआ है, उतनी मात्रा में धन आ नहीं पा रहा है जितनी जरूरतें हैं, और पैसा रुक भी नहीं पा रहा है, ये भी एक कठिन है स्थिति। कुछ जातक ऐसे हैं जो कर्जे से परेशान है और कुछ के जीवन में ऐसी स्थिति है कि अपना ही पैसा नहीं मिल पा रहा, अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा मिल नहीं पा रहा है। लेकिन प्रबल संकेत है इस समय कि आने वाले समय में 1 आध हफ्ते में आपका पैसा आपके पास आएगा। अब 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान से सुनिए। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके साथ 3 घटनाएं होंगी, इन्हें नोट करके रख लो। पहली घटना यह होगी कि आपके घुटनों में, आपके पैरों में, आपके कमर के निचले हिस्से में चोट लगेगी। दुर्घटनावश हो सकती है चोट, कोई ऐसी चीज जिससे आप टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, कुछ चुभ सकता है। तो ये स्थिति है अपने आप को संभाल कर रखने की। दूसरा यहां पर महत्वपूर्ण है कि एक विशेष मौका, एक विशेष अवसर, एक अपॉर्चुनिटी आपकी ओर तेजी से चली आ रही है। अगर कोई विशेष बाधा नहीं है आपके जीवन में, तंत्र मंत्र बंधन स्तंभन नहीं है, तो आपको एक विशेष अवसर, मौका, बेरोजगारों को नौकरी नई मिलेगी, जो जॉब बदलना चाहते हैं उन्हें जॉब बदलने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बिजनेस व्यवसाय के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कुछ नया प्राप्त हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, फंड है, लोन है, उन्हें मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और खास बात है कि बहुत कम ही लोग हैं जिनकी जन्म पत्री में यदि मंगल की स्थिति अच्छी है और उनके द्वितीय भाव में, दूसरा भाव जो कुंडली का और 11वां भाव है, इनकी भी स्थिति अनुकूल है, तो रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, अपने बैंक अकाउंट को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कहीं आपका पैसा जो अटका है वो आपके पास आएगा। उसे चुपचाप छिपा कर रख देना, किसी से एक शब्द भी ना बोलना, किसी को ना बताना, भनक ना लगने देना किसी को। आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत इमोशनल, बहुत भावुक हैं, दुनिया को समझ नहीं पाते हैं, फिर अपने ही आपके साथ छलकर बैठते हैं, आपको ठग लेते हैं, और तब आपको पता चलता है, तब आपकी आंखें खुलती है कि ओहो ये क्या हो गया, हाँ इस इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया। आप ये सोचते रह जाते, विचारते रह जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना, ठीक है। कुछ नए रिश्ते बनने वाले हैं, किसी व्यक्ति के साथ आप प्रेम में पड़ने वाले हैं, पुरानी प्रेम संबंधों की भी जो यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी। किसी एक विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी जिससे मिलकर मन अच्छा होगा, दिल अच्छा होगा, मन को ठंडक प्राप्त होगी। ये स्थिति अच्छी है। शुक्र केतु युति जो है ये ऐसा कराती है, पुराने संबंधों में नए प्राण फूंकती है, लेकिन मन में अभी काम वासना भी प्रबल करती है। तो कहीं किसी गलत संबंध में आप न फंस जाना, अपना शोषण न करवा लेना। अक्सर यही होता है। बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास आती हैं जो कहते हैं गुरुजी ऐसा लगता है जैसे कि हमारा शोषण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप न फंस जाना। महिलाओं के लिए विशेष यहाँ पर महिलाओं को मानसिक तनाव महसूस होगा, महिलाओं से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं।
साथ ही साथ तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या जिनको है उन्हें दिक्कत हो सकती है। संतान को लेकर परेशानी और घर गृहस्थी के छोटे छोटे खर्चों और पैसे रुपए को लेकर चिड़चिड़ाहट और कठिन परिस्थिति आपको परेशान कर रही है। मन व्यथित और खराब होता रहेगा। साथ ही साथ परिवार में प्रेम की कमी आपको बहुत खलेगी। महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपकी राशि की महिलाएं प्रेम चाहती हैं, शांति चाहती हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी कठिनाई है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय शेयर मार्केट का काम ठीक चल सकता है, इन्वेस्टमेंट के काम ठीक चल सकते हैं, प्रॉपर्टी के काम में थोड़ी सी संकट है। बड़ा निवेश ना कर लेना। शेयर मार्केट में भी हम ये कहेंगे कि सोच समझ कर जाना। नए हो तो अभी ना जाओ, पुराने हो तो अनुभवों का प्रयोग करके चलो। लालच ज्यादा नहीं करना, लोभ नहीं करना है। इसी के साथ साथ आईटी से जुड़े हुए जो काम है वो भी अच्छे चलेंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम और सोशल मीडिया से जुड़े हुए, ऑनलाइन से जुड़े हुए काम अच्छे चलने वाले हैं। खूब तरक्की ग्रोथ करोगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ जगह हैं जहां आपको नहीं जाना है, जैसे कि प्रॉपर्टी में मोटा निवेश नहीं करना है, किसी के साथ लंबी चौड़ी पार्टनरशिप नहीं करनी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लोहे से जुड़ा हुआ कार्य आपको इस समय, तेल से जुड़ा हुआ कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में बड़ा निवेश आपको नहीं करना है। साथ ही साथ जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो सेवा कार्य कर रहे हैं यानी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के काम अच्छे चलने वाले हैं गुरु की कृपा से। खैर, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, ध्यान देनी है। समय अच्छा है, संकेत प्रबल है, चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन आप नहीं अपने आप को बदलोगे तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि गुरुजी बहुत वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए, जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि कुछ बदलाव नहीं आ रहा है? सोचने की बात हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा सूक्ष्म होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक रात आप सोए और अगली रात आप सोकर जागे और कोई कह दे कि लो भैया आप तो करोड़पति बन गए, 10 फैक्ट्रियों के मालिक हो। क्या ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं होता। ये संसार जो है इस तरह कार्य नहीं करता। यहाँ पर बड़े से बड़ी इमारत, चाहे वो 100 मंजिला इमारत ही क्यों ना हो, उसकी शुरुआत एक ईंट से ही होती है। समझ रहे हैं आप? ऊंची से ऊंची जगह पर सीढ़ियों के माध्यम से जाना है तो उसकी शुरुआत पहली सीढ़ी पर पैर रखने से ही होगी, यानी शुरुआत बहुत ही सूक्ष्म होगी, आणविक स्तर पर होगी, एटॉमिक स्तर पर। लेकिन आपको समझनी होगी ये बात। बहुत सारे लोग, हमारे भाई बंधु जो हैं, वो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अचानक से कुछ बड़ा हो जाए, कोई बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़े बिजनेस की चांसेस मिल जाए, कोई बहुत ही सुंदर प्रेमी मिल जाए, बहुत ही सुंदर विवाह हो जाए, बहुत कुछ। यानी कि जो कहते हैं ना कि हवाई सपने सजाकर बैठे रहते हैं और फिर वो पूरे नहीं होते। तो ये स्थिति से थोड़ा बाहर निकलो, रियलिटी में आ जाओ। इस समय जहां हो, जैसे हो, अपने आसपास के वातावरण को देखो कि आप कहां खड़े हो। क्या आपके आसपास क्रूर लोग हैं? क्या आपके आसपास धूर्त सातिर लोग हैं? क्या आपके आसपास कठिन परिस्थितियां हैं, पैसे का अभाव है, मेहनत बहुत है? तो बस याद रखना कि माया से निकलने का मार्ग माया में ही छिपा है। दलदल से निकलने का मार्ग दलदल से ही बनता है। तो आप जिस जीवन की परिस्थिति में आज फंसे हैं, उससे बाहर निकलने का मार्ग उसी में छिपा है। आपको समझना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि आज आप लाखों के करोड़ों के कर्जे में हैं, बिजनेस घाटे में है, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा मंत्र मिल जाएगा, कोई ऐसा उपाय मिल जाएगा, कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा। अरे हम तो कहते हैं भगवान के अवतार भी आपको मिल जाए, स्वयं प्रभु श्री राम या कृष्ण भगवान भी मिल जाए, वो भी आपके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। अगर वो बदल पाते तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जीवन क्यों नहीं बदल पाए? अर्जुन को क्यों कहा कि युद्ध करो? पूरा महाभारत का युद्ध करवा दिया, तब भी जीवन उस तरह नहीं बदला जैसा कि सब चाहते थे, क्योंकि जीवन का काम है लड़ना, संघर्ष करना। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मुख्य विषय क्या है, वो ये है कि देखो, आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति का अच्छी तरीके से एनालिसिस करो, उसका सही आकलन करो, फिर अपने अंदर अंतर मन को मंथन करो कि आप यहाँ क्यों आ गए, कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे इन चीजों को आप अपने जीवन से दूर करेंगे। फिर एक एक कदम संभल कर चलो। एक चीज याद रखना कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है उसमें बाहर वाले कम, आप खुद ज्यादा जिम्मेदार हो। ये बात बहुत कड़वी है, कठोर है। आपकी भावुकता, आपके प्रेम में फंसे हुए निर्णय, आपकी जल्दबाजी और आपकी कम सोचने की कहीं कहीं पर, किसी किसी जगह पर आदत ने आपको फंसाया है। दूसरों पर निर्भरता, अपनी खुशी के लिए दूसरों के चेहरे पर देखनी मुस्कुराहट, ये आदतें आपको फंसा रही हैं। तो थोड़ा सा सुधार करिए, चीजों का आकलन करिए, फिर ऊर्जाओं को अनुकूल करने की हम आपको स्थिति बताते हैं। एक चीज महत्वपूर्ण है कि अगर आपके जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना है
तो फिर उससे मुक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जन्म पत्री दिखा लो, वीडियो में नंबर है। तो बिल्कुल सच्चा और सटीक आकलन करके देंगे, कोई महंगा रत्न नहीं, कोई महंगी पूजा नहीं, बिल्कुल भी कोई ठगी नहीं। माई की कृपा से जो होगा सच्चा होगा, नहीं होगा तो मना कर देंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, सिर्फ मार्गदर्शक हैं। तो एक बार सच्चा आकलन कराना चाहो तो करवा के देख लो, वरना झूठा करने वाले तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं। ठग लेते हैं, लाखों की पूजाएं करा के रत्न देकर अपना काम चमका लेते हैं, फिर आप चाहे कुछ भी कैसी भी स्थिति में रहो। सैकड़ों कुंडलियां देख ली हमने, अपना अनुभव बता रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ निगेटिव स्थिति से जब खुद का दिमाग काम ना करे, खुद के प्रयास सफल ना हो, खुद की चीजें अनुकूल ना हो, तो ईश्वर के सहारे के दिव्य सहारे की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच, इसे मंगवा लो। ब्रह्मास्त्र विद्या क्यों कहते हैं इनको? अष्ट महाविद्या है मां बगलामुखी। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि ये अचूक हैं। जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ता है उसका उद्धार 101% निश्चित है। इनके सिद्ध पीठों पर जाकर आप देख लो, लाखों लोग पागलों की तरह लाइन में लगे रहते हैं, उनके काम बनते हैं तभी तो। लेकिन आपके घर तो स्वयं माई चलकर आना चाहती हैं। हमने ये बीड़ा उठाया है कि हर एक के जीवन में माई का प्रवेश कराएंगे, हर एक के जीवन को माई से जोड़ देंगे, ताकि दुख कभी आए तो ऐसा तो होगा नहीं कि दुख आएगा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको छू कर चला जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आप चाहें तो अपने लिए यह ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच जो मंत्रों से सिद्ध है, जागृत है, अपने लिए मंगवा ले, आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, 2 उपाय करो इस समय पर, 1 सप्ताह के लिए आपको बहुत बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय आप ये करिए कि एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े में आप 5 गोमती चक्र रखिए और 1 हल्दी की गांठ रखिए, और हल्दी की गांठ टूटी फूटी ना हो और गोल हो, और उस हल्दी की गांठ पर मां लिख देना, अगर जगह है तो मां बगलामुखी लिख देना पूरा, और उसकी पोटली बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाकर, गुलाब का या केवड़े का या चंदन का इत्र लगाकर, थोड़ी सी उसके ऊपर हल्दी से उसका टीका करके, और उसे आप अपने पूजा घर में महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के चरणों में रख देना 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप सोने जाएं तो अपनी तकिए के नीचे इस पोटली को रखकर सोइए। कुछ दिन रखकर देखिए, आपको अद्भुत नींद आएगी, आपको अद्भुत विचार आएंगे, आपको अद्भुत पॉजिटिविटी का एहसास होगा। आप रखकर देखिए, इस कार्य को करिए। उसके बाद जब आपको इसका लाभ मिलना बंद हो जाए या जरूरत महसूस ना हो तो इसे जल विसर्जित कर देना, इधर उधर मत फेंक देना। ठीक है। दूसरा उपाय यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 7 दिनों तक लगातार अपने घर में धूनी दो, यानी कि एक मिट्टी के दिए के ऊपर गाय के गोबर का जो उपला होता है उसे जलाकर रखो, उसके ऊपर गाय का ही घी डालो, कपूर रखो, पीली सरसों डालो, थोड़ी सी गुग्गल डालो, थोड़ी सी धूप डाल दो, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि 1 लौंग का जोड़ा और 4 काली मिर्च के दाने डालो, बस। और आप इसे जला दो और अपने घर के चारों तरफ अपनी हर दिशा में घर में इसे 2 धूनी देना। इससे हर प्रकार की नेगेटिविटी कट जाएगी। बाकी पूर्ण समाधान के लिए वीडियो में नंबर है, एक बार फोन कर लेना, आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन होगा माई की कृपा से। चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।